बॉलीवुड में टैलेंट की कभी कमी नहीं रही। कई एक्टर्स ने अपनी एक्टिंग और हिट फिल्मों से ऑडियंस का दिल जीता, लेकिन कुछ ही सालों बाद वही चेहरे धीरे धीरे बड़े प्रोजेक्ट्स और लीड रोल से गायब होते चले गए। आखिर इसके पीछे वजह क्या थी? फ्लॉप फिल्में, कंट्रोवर्सीज, इंडस्ट्री पॉलिटिक्स या बदलता वक्त? तो चलिए देखते हैं बॉलीवुड के उन टैलेंटेड एक्टर्स को जिन्हें बॉलीवुड ने धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया। नंबर 10, हरमन बवेजा। 2008 में हरमन बवेजा ने लव स्टोरी 2050 से बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म रिलीज होने से पहले उन्हें बॉलीवुड का नेक्स्ट बिग स्टार माना जा रहा था। उनका लुक और स्क्रीन प्रेजेंस देखकर मीडिया में उनकी कंपैरिजन ऋतिक रोशन से होने लगी थी, जिस वजह से ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस भी काफी हाई थी। फिल्म को बड़े बजट और हैवी प्रमोशन के साथ रिलीज किया गया, लेकिन इतनी हाइप के बावजूद लव स्टोरी 2050 बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फेल हो गई। इसके बाद हरमन ने विक्ट्री, व्हाट योर राशि और डिशक्याओ जैसी फिल्मों में भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन एक भी फिल्म उनके करियर को रिवाइव नहीं कर पाई। लगातार फ्लॉप्स के बाद उन्हें लीड रोल्स मिलने कम होते गए और धीरे धीरे बॉलीवुड ने भी उन पे दाव लगाना कम कर दिया। नंबर 9, जाहिद खान। जाहिद खान को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मैं हूं ना से मिली, जहां उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और परफॉर्मेंस को ऑडियंस ने काफी पसंद किया। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वो बॉलीवुड के नेक्स्ट जनरेशन स्टार्स में अपनी जगह बना लेंगे, लेकिन इसके बाद टस्ट, फाइट क्लब, मिशन इस्तांबुल, ब्लू और कई दूसरे प्रोजेक्ट्स के बावजूद वो एक सक्सेसफुल सोलो लीड एक्टर के तौर पर अपनी पहचान नहीं बना पाए। लगातार एवरेज और फ्लॉप फिल्मों के बाद उन्हें लीड रोल्स मिलने कम होते गए। धीरे धीरे बड़े बैनर्स ने भी उन्हें कास्ट करना कम कर दिया और वो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड से लगभग गायब हो गए। नंबर 8, आफ्ताब शिवदासानी। आफ्ताब शिवदासानी ने बॉलीवुड में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर शुरुआत की थी, लेकिन लीड एक्टर के रूप में मस्त और कसूर जैसी फिल्मों ने उन्हें अपनी अलग पहचान दिलाई। उनकी एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस को ऑडियंस ने काफी पसंद किया था और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वो बॉलीवुड के मोस्ट प्रॉमिसिंग यंग एक्टर्स में शामिल हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उनके पास लीड प्रोजेक्ट्स आने कम हो गए। इसके बाद वो ज्यादातर मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म्स में ही नजर आते थे, जिसमें मस्ती फ्रेंचाइज उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। टैलेंट होने के बावजूद उन्हें वो बड़े रोल्स और चैलेंजिंग रोल्स नहीं मिले जिनकी उनसे उम्मीद की जा रही थी, और इसी वजह से आफ्ताब शिवदासानी धीरे धीरे बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम एरा से दूर चले गए। नंबर 7, फरदीन खान। फरदीन खान ने 1998 में प्रेम अगन से बॉलीवुड में डेब्यू किया और इसके लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला। इसके बाद जंगल, प्यार तूने क्या किया, नो एंट्री, हे बेबी, ऑल द बेस्ट और लाइफ पार्टनर जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने रोमांटिक और कॉमेडी जॉनर्स में अपनी एक अलग पहचान बनाई। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि फरदीन 2000s के लीडिंग स्टार में अपनी जगह बनाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उनके करियर की रफ्तार कम होने लगी। कई बड़े प्रोजेक्ट्स बॉक्स ऑफिस पर एक्सपेक्टेड लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाए और उन्हें नए लीड रोल्स मिलने भी कम हो गए। इसके बाद फरदीन ने फिल्मों से लंबा ब्रेक ले लिया, जिसकी वजह से मेन स्ट्रीम बॉलीवुड से वो लगभग गायब हो गए। नंबर 6, श्रेयस तलपड़े। श्रेयस तलपड़े ने अपनी एक्टिंग से बॉलीवुड में एक अलग ही पहचान बनाई। इकबाल जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने ही खूब पसंद किया। इसके बाद डोर, ओम शांति ओम, गोलमाल फ्रेंचाइज, वेलकम टू सज्जनपुर जैसी फिल्मों में भी उन्होंने बार बार प्रूव किया कि वो सिर्फ कॉमेडी ही नहीं बल्कि इमोशनल और सीरियस रोल्स भी उतने ही शानदार तरीके से निभा सकते हैं। इतना टैलेंट होने के बावजूद उन्हें कभी उस लेवल का लीड प्रोजेक्ट नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। धीरे धीरे बॉलीवुड में उन्हें ज्यादातर मल्टी स्टार और कॉमेडी में टाइपकास्ट कर दिया गया, जहां दूसरे एक्टर्स लीड हीरो के तौर पर आगे बढ़ते गए। वहीं श्रेयस की वर्सेटैलिटी होने के बावजूद उन्हें ज्यादातर सोलो मूवीज नहीं मिल पाई। आज भी वो जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं तो अपनी परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल जीत जाते हैं। नंबर 5, अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना ने बॉलीवुड में अपनी पहचान सिर्फ लुक्स या स्टारडम से नहीं बल्कि अपनी एक्टिंग से बनाई। बॉर्डर, ताल, दिल चाहता है, हमराज, हंगामा और रेस जैसी फिल्मों में उन्होंने हर तरह के रोल्स को इतनी नेचुरली निभाया कि क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों उनकी फैन बन गए। उन्हें हमेशा इंडस्ट्री के सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में गिना जाता है, लेकिन इतनी शानदार फिल्मोग्राफी होने के बावजूद वो कभी मेन स्ट्रीम सुपरस्टार नहीं बन पाए। इसकी एक वजह ये भी रही है कि अक्षय ने हमेशा कमर्शियल स्टारडम के बजाय कंटेंट ड्रिवन और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। धीरे धीरे उनको सोलो प्रोजेक्ट्स मिलने कम होते गए और वो सपोर्टिंग या कैरेक्टर ड्रिवन रोल्स में ज्यादा नजर आने लगे। नंबर 4, अभय देओल। अभय देओल ने हमेशा बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई। जब ज्यादातर एक्टर्स कमर्शियल मसाला फिल्मों पर फोकस कर रहे थे, तब अभय ने देवडी, ओए लकी लकी ओए, मनोरमा, 6 फीट अंडर और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी कंटेंट ड्रिवन फिल्मों का हिस्सा बने। उनकी एक्टिंग और अलग अलग स्क्रिप्ट चॉइसेस इतनी अच्छी लगी कि क्रिटिक्स और ऑडियंस वो दोनों के फेवरेट बन गए।
एक वक्त ऐसा लग रहा था कि वो बॉलीवुड के सबसे यूनिक लीडिंग एक्टर्स में शामिल हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें बड़े बैनर्स और मेन स्ट्रीम लीड प्रोजेक्ट्स मिलने कम होते गए। अब इन्हें खुद भी कई बार इंडस्ट्री के नेपोटिज्म, अनफेयर मार्केटिंग, अवार्ड शोज को लेकर नाराजगी जाहिर की। उनके मुताबिक कई बार उनकी फिल्मों का क्रेडिट भी पूरी तरह नहीं दिया गया। इसके बाद उन्होंने कमर्शियल रेस से कुछ दूरी बना ली और इंडिपेंडेंट और ओटीटी प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा फोकस किया। नंबर 3, गोविंदा। 90s के दौर में गोविंदा बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक थे। कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, साजन चले ससुराल, दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और हसीना मान जाएगी जैसी लगातार हिट फिल्मों ने उन्हें कॉमेडी और एंटरटेनमेंट का किंग बना दिया था। उनकी कॉमिक टाइमिंग, डांसिंग और डायलॉग डिलीवरी का उस दौर में कोई मुकाबला ही नहीं था। एक वक्त ऐसा था जब गोविंदा की फिल्म का नाम सुनते ही पब्लिक गारंटी मान लेती थी कि ये फिल्म अच्छी होगी, लेकिन 2000s के बाद बॉलीवुड का ट्रेंड बदलने लगा। नए एक्टर्स, नए सब्जेक्ट्स और फिल्म मेकिंग के तरीके बदलते गए और उसी के बीच गोविंदा की ऑन स्क्रीन इमेज धीरे धीरे फिट बैठना बंद हो गई। उसके साथ ही रिपोर्ट्स में उनके लेट आने और प्रोफेशनलिज्म को लेकर भी काफी बातें सामने आती है, जिस वजह से बड़े बैनर्स ने उनके साथ काम करना कम कर दिया। गोविंदा ने कमबैक करने की कई कोशिशें की, लेकिन वो एक सक्सेस दोबारा रेप्लिकेट नहीं कर सके। नंबर 2, इमरान खान। 2008 में जाने तू या जाने ना से डेब्यू करते ही इमरान खान ओवरनाइट सेंसेशन बन गए। उनकी बॉय नेक्स्ट डोर इमेज और नेचुरल एक्टिंग को ऑडियंस ने काफी पसंद किया। इसके बाद दिल्ली बेली, मेरे ब्रदर की दुल्हन और ब्रेक के बाद जैसी फिल्मों ने उन्हें ऑडियंस के मोस्ट प्रॉमिसिंग यंग एक्टर्स के लिस्ट में लाके खड़ा कर दिया। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि आने वाले सालों में इमरान इंडस्ट्री के टॉप रोमांटिक हीरोज में अपनी जगह पक्की कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे उनके करियर का ग्राफ नीचे जाने लगा। मातृ की बिजली का मंडोला, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा, पूरी तेरे प्यार में और कट्टी बट्टी जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। लगातार फेलियर्स के बाद उन्हें बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने कम हो गए और उसके बाद आखिरकार उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया। सालों तक वो बड़े पर्दे से पूरी तरह दूर रहे। इतनी प्रॉमिसिंग डेब्यू होने के बावजूद, अच्छी फैन फॉलोइंग होने के बावजूद इमरान खान का करियर धीरे धीरे बॉलीवुड में साइडलाइन हो गया। नंबर 1, विवेक ओबेरॉय। विवेक ओबेरॉय ने 2002 में कंपनी से बॉलीवुड में डेब्यू किया और अपनी पहली फिल्म से ही सबको बता दिया कि वो सिर्फ एक न्यू कमर नहीं बल्कि एक एक्सेप्शनल एक्टर है। इसके बाद साथिया, मस्ती, युवा, ओमकारा जैसी फिल्मों में उनकी परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने बहुत पसंद किया। कम समय में ही विवेक बॉलीवुड के सबसे प्रॉमिसिंग एक्टर्स में गिने जाने लगे और ऐसा लग रहा था कि यही अब नेक्स्ट सुपरस्टार बनेंगे। लेकिन 2003 में उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी एक कंट्रोवर्सी उनके करियर पर भारी पड़ गई। इफ यू नो यू नो। इसके बाद उन्हें बड़े बैनर्स और टॉप प्रोजेक्ट्स मिलने धीरे धीरे कम हो गए। साथ ही कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक्सपेक्टेड लेवल परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, जिसने उनके करियर को और डैमेज किया। विवेक ने बाद में शूट आउट हिट, लोखंडवाला, इनसाइड एज जैसे प्रोजेक्ट्स में अपनी एक्टिंग का दम फिर से दिखाया, लेकिन जिस स्टारडम की उनसे शुरुआत में उम्मीद की जा रही थी वो कभी वापस नहीं आ सकी। इसलिए आज भी विवेक ओबेरॉय का नाम बॉलीवुड के उन एक्टर्स में लिया जाता है जो कि धीरे धीरे इंडस्ट्री से साइडलाइन हो गए। तो ये थे बॉलीवुड के कुछ ऐसे टैलेंटेड एक्टर जिन्होंने अपनी एक्टिंग से ऑडियंस का दिल तो जीता, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री से साइडलाइन होते चले गए। इनमें से किसी का करियर कंट्रोवर्सीज की वजह से रुका, किसी को लगातार फ्लॉप्स का नुकसान हुआ, तो किसी को कभी टैलेंट के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिली। अब तुम बताओ इस लिस्ट में से कौन सा ऐसा एक्टर है जिसके साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई है, ऐसा तुम्हें लगता है? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।